राजस्थान का सीएम एक्स चीफ मिनिस्टर के लिए कोई बयान देता है वसुंधरा जी के लिए, तो वो उनकी मर्यादा, एक मुख्यमंत्री दूसरी मुख्यमंत्री के सम्मान में कोई बयान दे रहा है तो उसमें बीजेपी वालों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। वसुंधरा जी भी बीजेपी की बड़ी नेता, उनको तो फायदा हो रहा है बीजेपी को कि आपकी एक नेता की अशोक गहलोत जी नाम लेके तारीफ कर रहे हैं तो आपकी पार्टी तो मजबूत हो रही है, इसमें आप नाराज क्यों हो रहे हो? वसुंधरा जी का नाम आते ही बीजेपी वाले नाराज क्यों होते हैं? ये मेरे समझ नाराज हैं तो खुल के बोले, घबराए नहीं बीजेपी वाले। वसुंधरा जी हमारी दुश्मन नहीं है, वसुंधरा जी भी हमारे घर की हैं। हम तो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी हमारे घर का है, वो भी राजस्थान के, राजेंद्र राठौड़ भी राजस्थान के, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। यदि भगवान, मैं तो प्रार्थना करूंगा इनके किसी के पांव में चोट नहीं लगे, और यदि किसी के लगेगी तो मैं संभालने जरूर जाऊंगा। राजस्थान की सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करेगी, लेकिन हम लगने नहीं देंगे, हमारा काम ये नहीं है। उन्होंने तो पूरी कोशिश की चोट लगवाने की, जब प्रदर्शन किया हद कर दी। आप देख लो, पुलिस को पूरी तैयारी थी कि कैसे भी पुलिस हमारे एक भी नेता के चोट लगी हो तो बताओ, प्रदर्शन हुआ इतना बड़ा, पूरे जयपुर की जनता को परेशान कर दिया इन्होंने, पूरे रास्ते जाम हो गए, कई लोग बीमार वहां नहीं पहुंच पाए हॉस्पिटल में। एक नेता पूरी कोशिश की पुलिस से लाठीचार्ज करवाने की, सर फूट जाए, ऊपर से कूद रहे हैं, गिर रहे हैं, पानी क्यों चलाया जाता है जिससे किसी के लगे नहीं, हट जाए, हट नहीं रहे, पूरा कोशिश की कि कैसे भी फुड़वा लें। हम नहीं फोड़ेंगे बीजेपी वालों का सर, हमारी हिम्मत नहीं है, ये काम हमारा नहीं है। तो मैडम को आगे आना चाहिए, मैडम को चुनाव के लिए। अब मैडम को आगे आना चाहिए नहीं आना चाहिए, मैडम में दम होगा ना तो दीवारों तोड़ के आगे आ जाएगी, उसमें बीजेपी कैसे रोकेगी? नेता जिसमें दम होता है वो नेता बनता है। अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, वसुंधरा जी पहले चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, भैरों सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर रहे, मोहनलाल सुखाड़िया रहे, हरदेव जोशी जी रहे। जो चीफ मिनिस्टर बनता है तो आपस में पॉलिटिकल राइवली अंदर चलती है, पार्टियों में भी युद्ध होता है, लेकिन सबसे पहली कृपा होनी चाहिए सुदर्शन चक्र वाले। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर जो मुख्यमंत्री वो बनते हैं जिनके ऊपर ज्यादा मेहरबानी होती है। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए हम कांग्रेस में एक दूसरे को के खिलाफ बयान दें, कम से कम व्यक्तिगत बयानों से बचना चाहिए, उससे हमारी छवि खराब होती है। जनता में ये चर्चा है कि बीजेपी वाले मुख्यमंत्री के पांव में लगने के बाद पांव को लेकर बयान देने लग गए। ये तो पाप है ना यार, इस पे तो मत दो, बाकी बोलो आप। अशोक गहलोत से आपको चिढ़ है, तकलीफ है, लेकिन जनता को तो नहीं है। जनता को तो फायदा हो रहा है, 100 यूनिट बिजली फ्री हो गई, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, मजा आ रहा है जनता को। तो क्या अस्पताल में जाओ, योजनाओं पर नहीं बोल पा रहे वो। योजनाओं पे बोलेंगे कहां से? केंद्र सरकार की कोई योजना ऐसी नहीं है जिसमें पब्लिक को रिलीफ मिलता हो। योजना सिर्फ कांग्रेस की ऐसी है जिसमें नजर आता है राम भी है, काम भी है, प्यार भी है, प्रेम भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। सब धर्म, जहां तिरंगा नजर आए वहां कांग्रेस है, जहां भारत का राष्ट्रीय ध्वज नजर आता है, जहां भारत की एकता नजर आती है, जहां भाईचारा नजर आता है, जहां दंगा फसाद नजर नहीं आता, वहां कांग्रेस है। क्या लगता है भाई साहब, बीजेपी के नेताओं का फूट लगती है केंद्रीय? अरे बीजेपी के नेताओं में फूट है या नहीं वो अलग इश्यू तो चल रही है, हर पार्टी में फूट होती है, हर पार्टी में नेता होने की होड़ होती है, लेकिन कम से कम हम बीजेपी वालों के लिए ये तोड़ना कहेंगे और भी पांव टूटेंगे। हम तो नहीं चाहते एक भी बीजेपी वाले का पांव टूटे। हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं सब सुरक्षित रहे, हर आदमी सुरक्षित रहे, झोंपड़ी से रहकर, शहर से लेकर, ढाणी से लेकर, गांव से लेकर, कस्बे से लेकर, बीजेपी से लेकर, कांग्रेस से लेकर, बसपा सपा सब सुरक्षित रहे। भगवान सबको सुरक्षित रखे। ठीक है।